भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। कई सारे ऐसे मौजूदा सांसद रहे जिनका टिकट कट गया है और कई सारे ऐसे नए चेहरे जिन्हें मौका दिया गया है। लेकिन इस लिस्ट जो 111 उम्मीदवारों की ये जो लिस्ट जारी की गई है, इसमें 3 ऐसी सीट है या 3 ऐसे मैं नाम कहूं जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहे हैं। वो 3 नाम कौन कौन से हैं? एक नाम है अरुण गोविल का, एक नवीन जिंदल का और तीसरा अभिनेत्री कंगना रनौत का। आज इस वीडियो में इन तीनों नामों की इस वक्त कैसे चर्चा हो रही है या कैसे बीजेपी ने एक बड़ा दांव चल दिया है, ये सब कुछ मैं आज आपको बताने वाली हूं। इसीलिए आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसी हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। अब मैं आपको बताऊं 3 वो नाम जिनके बारे में आज मैं आपको एक एक कर बताने वाली हूं। सबसे पहला नाम है नवीन जिंदल का। पहले खबर ये सामने आई, हालांकि इससे पहले लगातार ये बातें हो रही थी कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, फिर क्या बीजेपी उन्हें चुनाव में भी उतारेगी। ये सब कुछ कल क्लियर हो गया जब उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और जब कांग्रेस से उन्होंने विदाई ली तो कांग्रेस में उन्होंने आप अगर देखेंगे तो मनमोहन सिंह का जिक्र किया, उन्हें धन्यवाद भी दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो हिस्सा हो चुके हैं। और फिर उनके ज्वाइन करने के बीजेपी, उसके बाद जो लिस्ट सामने आई, उन्हें कुरुक्षेत्र से मैदान में उतार दिया गया। अब ये कुरुक्षेत्र का इतिहास नवीन जिंदल को लेकर क्या कहता है और क्यों नवीन जिंदल पर भरोसा जताया गया, कुरुक्षेत्र से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, ये मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप ये जान लीजिए कि 10 साल से राजनीति से नवीन जिंदल दूर रहे हैं और अगर 10 साल पहले का आप इतिहास देखेंगे तो कुरुक्षेत्र, ये जिंदल जो परिवार है, अब मैं आपको बता दूं पेशे से बहुत बड़े कारोबारी हैं, भारत के अलावा दुनिया में भी बहुत बड़ा इनका बिजनेस है। लेकिन जो इनके पिता थे यानी कि नवीन जिंदल के पिता ओपी जिंदल, वो भी राजनीति से ही जुड़े हुए थे। ये जो कुरुक्षेत्र सीट है, इससे खुद 2 बार सांसद रह चुके हैं नवीन जिंदल। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से उन्होंने दूरी बना ली राजनीति से, क्योंकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उनके पिता भी पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस का साथ छोड़ा, फिर कांग्रेस में वापसी की। लेकिन मैं आपको बता दूं कुरुक्षेत्र से इनके जो पिता हैं ओपी जिंदल, वो भी सांसद रह चुके थे। लेकिन 2005 में प्लेन क्रैश हुआ और विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी और उसके बाद 2014 में राजनीति से थोड़ा सा किनारा किया नवीन जिंदल ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से, जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन के अंदर खाने, जरूर लंबे समय से ये सब बात चल रही होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जता दिया है और अब माना यह जा रहा है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो वहां पर तो सारी सीटों पर वैसे ही बीजेपी का बहुत स्ट्रांग होल्ड है। अब ऐसे में नवीन जिंदल वहां के लोगों के लिए जाना पहचाना सा चेहरा है। जैसा मैंने बताया कि 2 बार वो कांग्रेस के, जब वो कांग्रेस का हिस्सा रहे तो 2 बार वो वहां से सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि एक बड़े मार्जिन से वो जीत दर्ज करने वाले, ऐसा वहां के लोग मान रहे हैं। हालांकि नतीजे क्या होते हैं उसके लिए 4 जून का करना होगा। अब आगे बढ़ते हुए दूसरा नाम जो मैंने आपको बताया, अरुण गोविल का। अगर आप अरुण गोविल के नाम से उन्हें नहीं भी जानेंगे तो श्री राम का किरदार निभाने वाले रामायण में उस शख्स की तस्वीर देखकर आप जरूर पहचान जाएंगे जिसकी मैं बात कर रही हूं। अब आप ये भी जान लीजिए कि लोकसभा चुनाव की अगर मैं इस वक्त बात करती हूं तो कोई सबसे बड़ा मुद्दा या एक बड़ा एजेंडा जिसके तहत लोगों तक पहुंचने की जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही है, वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, यानी कि भव्य दिव्य राम मंदिर जो बन चुका है। अब जो रामायण, यानी कि रामायण से श्री राम आखिर वो कौन थे, वो जिसने अवगत करवाया, वो व्यक्ति, उनका नाम अरुण गोविल है। और अरुण गोविल की पॉपुलैरिटी अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ भारत नहीं, दुनिया में वो कहीं भी चले जाएं, आप कई सारे इंटरव्यूज अरुण गोविल के ऐसे होते हैं कि वो बताते हैं कि अगर मैं एयरपोर्ट पर जा रहा था तो लोग आ गए, मेरे पैर छूने लगे। यानी कि अगर लोगों के मन में श्री राम की छवि कोई है तो वो अरुण गोविल है। और उन्हीं अरुण गोविल को ऐसे वक्त में जब राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है चुनावी तौर पर भी, तो मेरठ से टिकट दे दिया है। अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, जैसे ये खबर सामने आई तो बहुत सारी इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आई कि आखिर प्रभु को कौन चुनाव हरा सकता है। फिर भी मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के औपचारिक नतीजे क्या होते हैं इसका इंतजार करना होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा दाव ऐसे वक्त में है। अब आपको यह भी याद होगा
जब प्राण प्रतिष्ठा थी, जब अयोध्या में बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर पहुंची, अरुण गोविल भी वहां पर थे, और उससे पहले माता सीता लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले जो उनके दोनों सहयोगी उनके साथ पहुंचे, खुद अरुण गोविल के साथ। तो आपको वो तस्वीर याद होगी कि कैसे अयोध्या के लोगों ने उनका स्वागत किया, फूलों की उन पर बारिश हो रही थी, जैसे प्राण प्रतिष्ठा से पहले खुद प्रभु राम अयोध्या में आ गए हो। इस तरीके का जो प्यार है वो लोग उनसे करते हैं, इसीलिए माना जा रहा है कि बहुत मुफीद साबित होने वाला है बीजेपी का उनको चुनाव में उतारना, और हो सकता है कि जो जैसा लोग कह रहे हैं वो एक बड़े मार्जिन से मेरठ से जीत दर्ज कर लेंगे। इंतजार नतीजों का अभी भी करना होगा। तीसरा और सबसे बड़ा नाम कंगना रनौत का। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि पिछले कई सालों से कंगना रनौत का जब जब नाम सामने आ रहा था, चाहे वो कई सारे इंटरव्यूज में भी गई, तो उनसे जरूर ये सवाल पूछा जाता था कि क्या आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है या आप ऐसा सोच रही हैं कि आप चुनावी मैदान में उतरेंगी। तो उनका एक जवाब जो मुझे हमेशा से याद है वो ये कहती थी कि अगर बीजेपी भरोसा जताएगी या मुझे मौका मिलेगा तो मैं क्यों नहीं, मैं जरूर चुनावी मैदान में उतरूंगी। और फिर ऐसा ही हुआ। वो जो कयास, इससे पहले सारी आशंकाएं थी, वो कल खत्म हो गई जब कंगना रनौत को मंडी से टिकट दे दिया गया। अब उसके बाद कंगना रनौत ने खुद इसको लेकर खुशी जाहिर की। कंगना रनौत ने यह कहा कि मेरा शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी को समर्थन रहा है और वो बहुत खुश थी कि मेरी जन्म स्थान यानी कि हिमाचल प्रदेश से ही वो ताल्लुक रखने वाली है, वहां से बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब अगर आप एक लंबा इतिहास कंगना रनौत का देखेंगे तो जिस तरीके से वो बहुत आक्रामक, चाहे तमाम ऐसे मुद्दे रहे हों, उनकी कुछ फिल्में भी ऐसी रही जिसमें उन्होंने देशभक्ति का किरदार निभाते हुए कंगना रनौत दिखाई दी है। यानी कि वो किसी ना किसी रूप में देश प्रेम या पॉलिटिकल कुछ ऐसी छवि अपनी बनाती रही हैं। और अब माना जा रहा है कि एक लंबे समय से मंथन चिंतन चल रहा था कि क्या कंगना रनौत को टिकट दिया जाए या अंदर खाने जो भी बातचीत थी, लेकिन अब ये सबके सामने आ चुका है कि मंडी से वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। ये तय हो चुका है। औपचारिक तौर पर जो उनका नाम है वो इस लिस्ट में सामने आ चुका है। ये तीन नाम जो मैंने आपको बताया, नवीन जिंदल, अरुण गोविल और कंगना रनौत, इन पर सबकी नजरें हैं। आपको ये भी बता दूं कि 4 जून को जो नतीजे हैं वो सामने आने वाले हैं, इसीलिए ऑफिशियल तौर पर इंतजार करना होगा कि आखिर ये तीनों चेहरे या फिर तमाम जो कैंडिडेट्स जिन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, और क्योंकि कई सीट्स पर ऐसा भी हुआ है कि मौजूदा सांसद हैं, जिताऊ उम्मीदवार हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी ने बदल दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बीजेपी अगर लोकसभा चुनाव की स्ट्रैटेजी बना रही है तो आने वाला विधानसभा चुनाव या बहुत आगे की रणनीति के साथ इस वक्त काम कर रही है। ये तो इस लिस्ट के जरिए या इससे पहले जो 4 लिस्ट रही उसके जरिए साफ हो जाता है। अब देखना होगा कि औपचारिक नतीजे क्या कहते हैं, लेकिन हर बड़ी छोटी खबर के लिए, हर खबर से अपडेट रहने के लिए अभी तक भी अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।